कक्षा 12वीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार भूगोल विषय के अति लघुरात्मक प्रश्न जो 1 नंबर के आते हैं उनका अध्ययन हम करेंगे, जिसके अध्ययन करने से आपको अच्छे नंबरों की प्राप्ति हो सकती है। समय बहुत कम है और हम चाहेंगे कि आपकी तैयारी अच्छी हो। तो हम शुरू करते हैं भूगोल के अति लघुरात्मक प्रश्न। भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है, 1102 व्यक्ति, जबकि न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, न्यूनतम 17 व्यक्ति। भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा एलन सी सैंपल की है। सामाजिक भूगोल को 2 उपक्षेत्र हैं, व्यवहारिक भूगोल, नंबर 2 ऐतिहासिक भूगोल या सामाजिक कल्याण का भूगोल। नवनिश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था। राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र हैं, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल। रेटजेल ने मानव भूगोल की परिभाषा में संश्लेषण पर अधिक जोर दिया। प्राकृतिक नियमों का अनुपालन कर मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकना नवनिश्चयवाद है। एस्किमो लोगों के बर्फ से बने घरों को इग्लू कहते हैं। हार्पून सील मछलियों के शिकार के लिए प्रयुक्त 1.2 से 1.5 मीटर लंबा भालानुमा हथियार है जो रस्सी से बंधा होता है, हार्पून कहलाता है। स्लेज बर्फ पर चलने वाली पहिया विहीन गाड़ी है जिसे कुत्ते या रेनडियर खींचते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल को बर्तन व आभूषण के लिए बुशमैन जनजाति प्रयोग करती है। शबरी का संबंध भील जनजाति से था। गोंड जनजाति में कई प्रकार के विवाह प्रचलित है, जिनमें सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह, विधवा विवाह प्रमुख है। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र: जनसंख्या घनत्व बराबर क्षेत्र की जनसंख्या भाग भूमि का क्षेत्रफल है। समय के 2 अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। प्रवासी जो कि एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। जनसंख्या घनत्व सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट उष्ण और शीत मरुस्थल और विषुवत रेखा के निकट उस वर्ग के क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि निकालने के लिए जन्म दर से मृत्यु दर प्लस अप्रवास से उत्प्रवास को घटाया जाता है। सन 2013 में विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ थी।
दक्षिणी गोलार्ध में विश्व की लगभग 15% जनसंख्या रहती है। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये कथन जॉर्ज बी क्रेसी का है। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश लेटविया है, जहाँ प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है। पुरुष तथा स्त्रियों के बीच संतुलन के सूचक को जनसंख्या का लिंगानुपात कहते हैं। आयु वर्ग के अनुसार 0 से 14 वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। सर्वाधिक वृद्धों की जनसंख्या जापान में 18.27% पाई जाती है। 100% साक्षरता वाले 2 देश जापान और डेनमार्क है। विश्व में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। मानव विकास प्रतिवेदन 2005 के अनुसार उच्च सूचकांक मूल्य वाले देशों की संख्या 57 तथा निम्न सूचकांक वाले मूल्य देशों की संख्या 32 है। उच्च एवं मध्यम श्रेणी के मानव विकास सूचकांक के 57 और 58 देश सम्मिलित है। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा किया गया। मानव विकास के 4 स्तंभ बताए गए हैं: समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। UNDP द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक मानव गरीबी सूचकांक और मानव विकास सूचकांक है। मानव विकास की दृष्टि से भारत का केरल राज्य सर्वोच्च स्थान रखता है। ग्रामीण से नगरीय प्रवास के 2 जननांकीय परिणाम होते हैं। नंबर 1, ग्रामीण क्षेत्रों से कुशल व युवा वर्ग के प्रवास के कारण वहाँ लिंगानुपात बढ़ गया है तथा श्रमिकों की कमी हो गई है व नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। नंबर 2, नगरों में श्रमिकों की संख्या में तो वृद्धि हो गई है, लेकिन लिंगानुपात घटता जा रहा है। सैननगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिडीज ने किया था। ऐसे महानगर जिसकी जनसंख्या नगर व उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक होती है, उन्हें मेगा सिटी कहा जाता है। नगरीय बस्तियों की 2 पर्यावरणीय समस्याएं निम्न है। नंबर 1, जल की समस्या। विकासशील देशों के अनेक नगरों में पीने योग्य पानी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति तथा घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यधिक कठिन है। नंबर 2, वायु प्रदूषण की समस्या। घरेलू एवं औद्योगिक कार्यों के लिए परंपरागत ईंधन के व्यापक उपयोग के कारण वायु प्रदूषित हो जाती है। आकार के आधार पर बस्तियां 2 प्रकार की होती है: सहत बस्ती, प्रकीर्ण बस्ती। विन्यास के आधार पर ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप 5 प्रकार के होते हैं: मैदानी ग्राम, पठारी ग्राम, तटीय ग्राम, वन ग्राम, मरुस्थलीय ग्राम। मानव की 3 मूलभूत आवश्यकता भोजन, वस्त्र और आवास है। मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती है, जो एशिया की सबसे विशालतम कच्ची बस्ती है। एक विशाल नगरीय क्षेत्र जो अलग अलग शहरों को आपस में मिलाने से बनता है, सैननगर कहलाता है। भारत में मेगा सिटी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता है। ममफोर्ड के अनुसार शहरों नगरों से बड़े होते हैं
तथा इनके आर्थिक कार्य भी अधिक होते हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या रखने वाले नगरों को मिलियन सिटी कहा जाता है। यह एक नवीन प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य शहर के घने बसे क्षेत्रों से हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर स्वच्छ एवं खुले में जाकर रहे तो वह उपनगरीकरण कहलाता है। मानव व्यवसाय 5 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों, भूमि, जल, वनस्पति एवं खनिज पदार्थों आदि का सीधा उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करता है, उन्हें प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं, जैसे कृषि, डेयरी आदि। द्वितीयक व्यवसाय लोहा अयस्क से इस्पात, गेहूं से आटा, कपास से सूती वस्त्र, गन्ने से चीनी, लकड़ी से फर्नीचर, कागज बनाना आदि द्वितीयक व्यवसाय के उदाहरण हैं। ब्राज़ील में घास के मैदान को कंपाज कहते हैं। विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, स्वीडन तथा हॉलैंड में वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, अवसादित चट्टान। उष्णकटिबंधीय वनों में प्रमुख रूप से साल, सागौन, महोगनी, चंदन, रोजवुड आदि वृक्ष पाए जाते हैं। आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, वृहत उद्योग। शक्ति के प्रमुख साधन कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा है। जापान के अधिकांश उद्योग आयातित कच्चे माल पर ही आधारित है। विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश चीन है। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, पटसन व जूट उद्योग का नाम लिया जाता है। प्रमुख ऊनी वस्त्र उत्पादक देश रूस, चीन, जापान, जर्मनी, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रोमानिया, पोलैंड, ग्रेट ब्रिटेन आदि है। प्राकृतिक रेशम वोयोकिज्मू नामक कीड़े की लार से बनता है। रेडियो और दूरदर्शन को जनसंचार का माध्यम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समाचारों, चित्रों व दूरभाष कालों का संपूर्ण विश्व में विस्तृत श्रोताओं को प्रसारित करते हैं। चिकित्सा पर्यटन जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबद्ध कर दिया जाता है तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। प्रमुख तृतीयक क्रियाकलाप व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं हैं। उच्च स्तर के निर्णय लेने की चतुर्थक क्रियाकलाप कहलाती है। चतुर्थक क्रियाकलाप में सूचना का संग्रहण, उत्पादन, प्रकीर्णन अथवा सूचना का उत्पादन आता है। मोबाइल, साइबर स्पेस, इंटरनेट, टेलीफोन ये वर्तमान के सबसे तेज संचार के साधन हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों में बसे हुए हैं। इंटरनेट भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय दुनिया
इंटरनेट कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो प्रकार का होता है, द्विपार्श्विक व्यापार, बहुपार्श्विक व्यापार। उष्ण अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व के उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप को आपस में जोड़ता है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग के द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाला यात्रा का समुद्री समय समुद्री मार्ग से लगने वाले 10 दिनों की तुलना में केवल 96 घंटे रह गया है। बिग इंच एक पाइपलाइन है जो मेक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल कुओं से उत्तरी पूर्वी राज्यों तक तेल ले जाती है। विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग राइन जलमार्ग है। ओपेक का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। आसियान के सदस्य देशों के नाम इंडोनेशिया और मलेशिया है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। पर्यावरण के किसी भी तत्व में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिसके द्वारा सजीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। जबकि प्रदूषक ऐसे अवांछनीय पदार्थ जो पर्यावरण के किसी भी मूल तत्व में अपनी उपस्थिति से उसे परिवर्तित कर देते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। वायुमंडल, स्थलमंडल तथा जलमंडल के जीवन युक्त भागों के संयुक्त भाग को जैवमंडल कहते हैं। स्रोत के आधार पर वायु प्रदूषण के दो भाग है, प्राकृतिक प्रदूषण, अप्राकृतिक प्रदूषण। जल प्रदूषण जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाले अवांछित परिवर्तन जिससे मानव और समस्त जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जल प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण परिवहन के साधनों से, स्पीकरों से, उद्योगों से निकलने वाली ध्वनि से, वायुयानों एवं जेट विमानों से ध्वनि प्रदूषण होता है। पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य ओजोन मंडल करता है। कारखानों एवं उद्योगों से निकलने वाली गंधक अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। वायु को प्रदूषित करने वाली प्रमुख विषैली गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल से मापा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अवशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव एवं ऊर्जा का परिणाम है। वायु प्रदूषण से मानव में श्वसन तंत्रीय, तंत्रिका तंत्रीय तथा रक्त संचार तंत्र संबंधी विभिन्न बीमारियां हो जाती है। भारत की प्रथम जनगणना वर्ष 1872 में हुई, लेकिन भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा अनुपात जो किसी भी प्रकार के कार्यों में संलग्न नहीं है, आश्रित जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या संकेंद्रण सूचकांक किसी देश की कुल जनसंख्या व उसके किसी राज्य की जनसंख्या के मध्य का अनुपात होता है। महाराष्ट्र राज्य सर्वाधिक अप्रवासियों को आकर्षित करता है। भारत में उत्प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश और बिहार में है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,93,422 है। परिवहन तंत्र कृषिगत और औद्योगिक विकास के अनुकूल नहीं होने के कारण पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में विरल जनसंख्या पाई जाती है। लिंगानुपात निकालने का सूत्र लिंगानुपात बराबर पुरुष जनसंख्या भाग स्त्री जनसंख्या गुणा 1000 है। किसी दी गई जनसंख्या में स्त्रियों तथा पुरुषों की संख्या के मध्य के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों के लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का ये एक महत्वपूर्ण सूचक है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात केरल 1084 तथा न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा 877 है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार 63.82% है। संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। वह उद्देश्य व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। संसाधन संरक्षण से तात्पर्य संसाधनों का नियोजित, विवेकपूर्ण, मितव्ययितापूर्ण, विनाश रहित जनसंख्या एवं उसकी आवश्यकतानुसार लंबे समय तक उपयोग करना है। मानव संसाधनों का निर्माण करता है, इसलिए मानव को संसाधनों का जनक कहा जाता है। उत्पाद के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। जब एक योजना से कई उद्देश्य पूरे होते हो तो उन्हें बहुउद्देशीय योजनाएं कहते हैं। भारत में बकरी पालन करने वाले प्रमुख राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और झारखंड है। भेड़ पालन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष लोह काष्ठ, महोगनी, गट्टा पारचा, इबोनी, तून, नारियल, ताड़, रबड़, सिनकोना, बांस, साल, जंगली आम, बेंत, गुरुजन, तुलसर, सपलास आदि है। ज्वारीय या दलदली वन मुख्यतः गंगा, ब्रह्मपुत्र व हुगली नदियों के डेल्टा तथा कृष्णा, कावेरी, महानदी और गोदावरी नदियों के मुहानों पर पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष गंगा, ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पाया जाता है। जो साधन सिंचाई के लिए खेतों में जल उपलब्ध कराते हैं, सिंचाई के साधन कहलाते हैं, जैसे नदियाँ, नहरें, झीलें, तालाब, कुएं, नलकूप आदि। जिन यंत्रों के द्वारा नदियों, नहरों, झीलों, बांधों, तालाबों, नालों, नलकूपों, कुओं आदि से पानी बाहर निकालकर सिंचाई की जाती है, सिंचाई के उपकरण कहलाते हैं, जैसे रहट, चड़स, ढेकुली, डीजल पंप, विद्युत पंप आदि। ऊन व मांस के लिए भेड़ को पाला जाता है। भारत विश्व में कोयला उत्पादन की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट, पीट। भारत में उपलब्ध कोयला को 2 भूवैज्ञानिक कालखंडों में बांटा गया है। नंबर 1
गोंडवाना युगीन। नंबर 2 टर्सरी काल। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का गठन 1956 में किया गया।